हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस चैनल मैथ बाय मुकेश सर। आपकी इस चैनल में क्लास 6 से क्लास 12 तक मैथ सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट मिलेगी। मैं आज क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्लास चल रहा था उसी को आगे प्रोसीड करते हुए मैं आज क्लास ट्रिगो का क्वेश्चन लिया हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। मैं आज इसको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ आज फर्स्ट क्वेश्चन कराने। क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि इन ट्रेंगल ABC, ये ट्रेंगल है क्या ABC है, क्या ट्रेंगल है। क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसके डाटा लिखते जाना है। कह रहा कि ट्रेंगल ABC है। ओके, और कंडीशन क्या है, गिवन डेट दिया होगा एंगल B। एक मिनट, यहाँ दूर देना है कि एंगल B कितना है, 9 डिग्री है, तो एंगल B ही रखना है 9 डिग्री। और A और C इसको भी डाल सकते हैं। आपकी जोन मैनेज करता है कि इसको A रखेंगे तो रखिए, मन करता है ना इसको A रखेंगे तो रखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो रख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि AB दिया हुआ, साइड AB कितना हुआ है 7 सेंटीमीटर। और क्या तो AC माइनस BC इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अभी कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा हुआ कि कैसे हुआ, पहले आपको मैं रफ आइडिया बताता हूँ किस तरह से बनता है, उसके बाद किस तरह से बोर्ड में लिखना है उस तरह से बताऊँगा। ठीक, क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ कि AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। अगर साइन सी कॉस सी फाइंड करने के लिए हम लोग को तीनों साइड के रिक्वायरमेंट होता है। अगर तीनों साइड पता रहता है या मालूम रहता तो हमको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। निकालना है सी, एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी निकालना है। हम बताए थे कि एंगल सी के सामने पहले एंगल डिसाइड करना है, कौन सा एंगल निकालना है। अगर ई एंगल निकालना है, ई एंगल के सामने क्या होगा, ई हो गया परपेंडिकुलर और 9 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, और बेस हो गया, बच गया जो रिमेनिंग बेस होता है। तो हमको एच और बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए किसी को ए बी तो दिया हुआ है, फिक्स है, ए बी तो फिक्स जो होगा उसको बदलना नहीं है। बी सी और ए सी हमको निकालना है। हम किसी को बी सी या ए सी को सपोर्टेड मान लिए, मानने में क्या जा रहा है, मान लेंगे कि अगर मान लिए कि बी सी मान लिए एक्स, ठीक है, मानने में क्यों जा रहा है, हमको मानेंगे उसको वैल्यू निकाल देंगे, जिसको माने हैं उसको वैल्यू क्या करेंगे निकाल देंगे, तो पुट कर देंगे आंसर हो जाएगा। तो हम इसको x माने, इस साइड को x माने, तो रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1। तो किसको माने हैं, बी सी को माने हैं x। ओके, बी सी को माने हैं x, तो हमको ए सी कितना होगा, रिलेशन दिया हुआ है कि ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, तो ए सी निकालना है। तो क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी में क्या है, बी सी एक्स है, ध्यान से देखिएगा, बी सी एक्स मान है तो पुट कर दिए इक्वल टू 1, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस एक्स, इधर 1 इधर माइनस है तो इधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा। हमको ए सी मालूम हो गया, ए सी कितना आ गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, हमको बी सी माने थे एक्स और ए सी माने, ए सी नहीं माने तो ए सी निकाल गए 1 प्लस एक्स आया। तब एक्स वैल्यू नहीं ना, तो एक्स तो निकालें ना, एक्स क्या है माने हैं, तो एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए देखिए कौन सा ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट ट्रेंगल में हम बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस क्या होता है कि लॉन्ग साइड का होल एक्स बार, लॉन्ग साइड के होल एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल का होल एक्स बार, ये पाइथागोरस के नियम है। ठीक है,
यानी कि 12 के होल स्क्वायर इक्वल टू सम के होल स्क्वायर के जोड़, 12 साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू सम के होल स्क्वायर के जोड़। तो क्या निकालना है, क्या पुट करेंगे, ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है 7 के होल स्क्वायर प्लस एक्स बी सी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, वो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको ए और बी मान लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इक्वल टू इसको 7 का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो कितना 49 होगा प्लस इसको एक्स स्क्वायर होगा। देखिए हमको एक्स का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर रिमूव होगा या रिमूव नहीं हो तो रिमूव करना है उसको, हमको एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक साइड लेकर आते हैं, इसको ए साइड लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर है इसलिए माइनस हो जाएगा, क्या देखो ये प्लस है तो ये साइड आता है तो क्या होता है माइनस होता है, मैंने साइन को इंटरचेंज करता है यानी चेंज करता है। तो इक्वल टू 49, इधर क्या है 1 प्लस में, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस है ये माइनस है, दोनों अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड में घटता है तो क्या होगा 0 होगा, काट दिए। ये क्या 2x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ 48 आएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 48/2 यानी कि 24, x इक्वल टू कितना आ गया 24, यानी कि हमको x कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया 24 आ गया। अब x 24 आ गया तो हमको ई भी निकल जाएगा, कि क्या होगा 1 प्लस एक्स का मान कितना है 24 यानी कि 25। तो मालूम चल गया कि ए सी इक्वल टू 25, बी सी इक्वल टू 24, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 7, सब टोटल यूनिट सेंटीमीटर में है। देखिए हम तीनों साइड निकाल लिए, तीनों साइड निकाल लिए तो अब लॉलीपॉप हो गया, अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि साइन थीटा साइन सी का मान कितना होगा। तो मैंने अपना फर्स्ट क्लास में बताया था कि जिस एंगल निकालना है, क्या जिस एंगल निकालना है उसको क्या करना है देखना है, पहले कौन सा एंगल है, ये एंगल है तो एंगल देखने उसको डिसाइड करेंगे कौन साइड दिया है कौन साइड नहीं दिया हुआ है। अब साइन सी के पहले ये होता है जो जिस एंगल निकालना है ओकर सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, वो साइड कर लेंगे तो यानी कि साइन सी इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है 7 और ए सी कितना हुआ है आया 25, हो गया आंसर। अब बता रहा है कॉस सी, तो कॉस सी देखिए कॉस सी बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है 24/25 हो गया आंसर, आंसर हो गया। बस आपको क्या देखना है कि साइड किस तरह से निकालेगा वो निकालने के लिए सोचना है। यह रफ आइडिया बता दिया मैंने कैसे कैसे किया, कैसे निकालना है, लिखना तो अपना हाथ का हाथ ही है, कला है। मैं आप बताता हूँ किस तरह से बोर्ड में लिखता हूँ, पहले आप इसको समझिए, इस तरह से समझिए कि इसको समझ में आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं। जो बताएं उसी तरह आपको लिख के बताऊँगा, ओके ठीक है। मैं आगे इसको लिख के बताता हूँ। देखिए उसी क्वेश्चन को जिस तरह बोर्ड में लिखा जाता है उस तरह बताता हूँ। क्या किए थे कि ए बी दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर मार्क कर लिए, ओके। हमको बी सी नहीं दिया हुआ था, ए सी नहीं दिया हुआ था, एंगल में दिया, एंगल बी भी दिया हुआ कि 9 डिग्री है, ओके। क्या लिखा हुआ पहले क्या करना है क्वेश्चन पढ़कर उसको गिवन में जो गिवन में दिया हुआ जितना डाटा उसको लिखना है। तो गिवन में दे दिए, गिवन में दिया हुआ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल बी कितना है 9 डिग्री है, गिवन में है। और क्या दो ए बी दिया हुआ साइड, ए बी साइड दिया हुआ है और
ए सी माइनस बी सी दिया हुआ, यानी कि दोनों को डिफरेंट दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो हमको इसको बोर्ड में किस तरह से लिखना है कि मार्क्स हमारा नंबर अच्छा से मिले, ठीक, लिखावट भी देखा जाता है। तो लेट ए सी, मान लिए कि ए सी इक्वल टू, देखिए हम पिछले क्या बताते हैं, बी सी मानते थे एक्स, तो अब मैं रफ आइडिया बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ कि ए सी मान कर बनता है। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, डाउट होता है कि नहीं ए सी नहीं माने हैं सर, आपको हम ए सी भी मान लेते हैं, ठीक। ए सी मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स, तब ए सी एक्स मान लिए तो बी सी कितना होगा, रिलेशन देखिए, रिलेशन से बी सी कितना आ जाएगा, देखिए ए सी एक्स मानेंगे तो ए सी एक्स मानेंगे यहाँ पे, तो बी सी निकालना, तो बी सी को इधर लेकर जाएंगे, इधर से भेज देंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स आएगा। ओके, सही ना है, नहीं गलत है, आप लोग सही बोलते हैं। क्या है दिया हुआ है, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको ए सी मालूम है तो पुट करेंगे ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1, हमको निकालना है बी सी, तो एक्स माइनस इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा माइनस में, इधर माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा बी सी, यानी कि ए सी मालूम हो गया और बी सी मालूम हो गया। तो अब कर देंगे कि ए सी इक्वल टू कितना होगा, एक्स माने थे, बी सी कितना हुआ 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। ए सी एक्स मान है तो बी सी कितना 1 माइनस एक्स आ गया। हमको सारा साइड का वैल्यू हुआ तो क्या लगा देंगे बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने क्या होता है कि बड़ा साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल साइड के होल स्क्वायर, ये ना होता है। तो चूँकि क्या करेंगे ए सी कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, आप क्या करना है पुट करते जाना है, अब कोई इसमें नहीं है एकदम, प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, साइन भी ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तब क्या करेंगे, इसको ए साइड लगाएंगे माइनस आ जाएगा, इधर का क्या काट सकते हैं, पहले डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो क्या इसको ए साइड लगा जाते हैं, इसको ए साइड, इसको एक साइड लगाते हैं, वेरिएबल को ए साइड लगाते हैं, 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस में तो क्या होगा प्लस में इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा 15/2, कितना कट गया 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आ गया, ठीक हो गया। तो हमको ये आ गया कितना आ गया 25, ये कितना आएगा 24, यानी कि 1 माइनस घटेगा, 1 माइनस घटेगा 25 और माइनस घटेगा तो माइनस आंसर आ जाएगा उसका। कहीं गलती हुआ है, अच्छा सॉरी यहाँ लिखने में गलती हुआ है, x माइनस 1 होता है ना, x माइनस 1 है। ओके, मैं आपको साइड सब सारा साइड हमको मालूम हो गया, तो आपको निकालना है क्या है रेशियो, टी रेशियो निकालना है ट्रिगो का, टी में क्या है ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो क्या निकालना है साइन सी इक्वल टू कितना होगा, तो साइन सी बराबर क्या था 5 परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्या बताया था, एंगल का सामने वाला क्या होता है पी और ये एच और वाई की बेस। तो ए बी इक्वल टू ए सी, समझे, ए बी कितना दिया हुआ है 7 और ए सी कितना 25, दोनों का आंसर मैच एक ही मैच करेगा, जो पिछले बताए थे उसका भी आंसर सेम आएगा। कोस सी बराबर क्या होता है B/H, ठीक है। तो B कितना दिया हुआ है 24/25। ओके, उतार लीजिए अब अपना नोटबुक में और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, 2 बार बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अच्छा से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
पता नहीं क्या ऐसा मार्कर मिल गया है कि टर्वे नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप के क्वेश्चन है। इस उम्मीद ना देखिएगा सर 15 मिनट में एक क्वेश्चन बताते हैं, 15 मिनट में एक क्वेश्चन बताते हैं। सही बात है, मैं आपको पूरी तरह से डिटेल से बताता हूँ, इसी कारण टाइम लगता है। नहीं तो मैं 5 मिनट में 2 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाएगा सटाक सुखा। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो अगला इस टाइप क्वेश्चन किसी तरह से रहे आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा टेस्ट किया, टेस्ट किया कुछ नहीं किया है। मैं आपको उसी तरह से मैं बताता हूँ। ठीक, क्या है गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले क्या बोला है, गिवन में लिखना है। क्या बोल लिखना है, गिवन में दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि एंगल ट्रेंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है साइन कितना होगा, कॉस कितना होगा, और सेक सी कितना होगा। ठीक है, तो पहले क्या बोलेंगे, फिगर पढ़ने की कोशिश, फिगर पढ़ जाएगा आपको ट्रिगो खत्म हो जाएगा। क्या दिया हुआ, ट्रेंगल दिया हुआ गिवन में कि ट्रेंगल है ए बी सी। क्या ट्रेंगल है, ए बी सी। ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी, और दिया एंगल बी 90 डिग्री है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री, और इसमें कोई भी मान सकते हैं, अपने से कोई भी एंगल को डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम ए मान लिया, अभी इसको सी मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि 5 सेंटीमीटर ए दिया हुआ है, और अब बाकी वो दोनों नहीं दिया हुआ। तो क्या बोले हैं, दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, तो किसी एक को मान लेंगे, किसी एक को मान लेंगे, कुछ भी जो मन करता है, जो दिल करता है उसको मान लेंगे। क्या मानने में क्या जा रहा है, नहीं। तो ए बी प्लस बी सी कुछ भी मान सकते, चाहे ए बी मान लो, ए सी मान लो, या बी सी मान लो। मान लिए लेट या सपोर्टर लिख सकते हो। क्या करते हैं कि मानते हैं बी सी इक्वल टू एक्स। ओके, तो बी सी इक्वल टू एक्स माने होते, क्या दिया होगी उनमें कि ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 25। तो हमको निकालना है ए सी इक्वल टू कितना, 25। इधर प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस में होगा। तो बी सी कितना हो जाएगा, 25 माइनस बी सी माने एक्स हो गया, यानी कि ए सी इक्वल टू 25 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, यानी ए सी कितना आ गया, 25 माइनस एक्स, और इसको क्या माने, एक्स माने। अब इतना निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताए हैं कि बड़ा साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के होल स्क्वायर के प्लस सम होता है। अब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इजी क्वेश्चन हो गया, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा, हमसे आगे बना रहे होंगे। बी सी इक्वल टू कितना हुआ, एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया हुआ, 25, यानी कि 5 के होल स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625। ये भी ना समझ में आ रहा होगा, तो देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और आते हैं। तो क्या होगा, 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको होल स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ें कितना, 625 आता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 इंटू में है, ये मल्टीप्लाई में है, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो काट जाएगा, काट देंगे।
ठीक, हमको x का वैल्यू निकालना है, माने x, तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो x को निकालना है तो क्या करेंगे, x निकालना है तो हमको एक छोड़ देते हैं इस साइड और इसको उस साइड ले जाते हैं, यानी कि -15x इक्वल टू 25, इधर प्लस में तो इधर क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो -15x इक्वल टू घटा कितना है 600, माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा माइनस में, जिसका जो अंक बड़ा रहता है उसका ही साइन लगता है, बहुत केयर करने का ज़रूरत है यहाँ पे, बड़ा ही है तो इसका साइन लगेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आएगा 600/50, 1 0 से 1 0, तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 12/60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर में है, 12, यानी कि x का वैल्यू 12 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 12 हो गया, x का 12 आ गया। तब इसका 12 आ गया तो इसका कितना आएगा 25 - 12 कितना आएगा 3 और 1, यानी कि 13। क्या गिवन में क्या लिखा था, यानी कि हमको निकालना है AC कितना आ गया, AC आ गया 13 और BC आ गया 12, ये भी हमको मालूम है, ये भी हमको मालूम है, सभी क्या है सेंटीमीटर में है। ठीक है, कुछ सारा साइड हमको मालूम हो गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है, निकालना क्या है साइन A, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन A, यानी कि साइन A ई मालूम करना है, क्या साइन A रेशियो मालूम करना है, रेशियो साइन A क्या बोला, एंगल के सामने क्या होता है P, और ठीक है 90 डिग्री सामने क्या होता है H, बाकी बेस। तो साइन A के लिए क्या होगा, क्या जानते हैं P/H, एंड परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ए क्या होता है BC है अपॉन AC, तो BC कितना आया है 12 अपॉन AC कितना आया है 13, आंसर। आगे दिया हुआ कॉस A, तो कॉस A क्या होता है जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हुआ AB, हाइपोटेनस कितना हुआ AC, यानी कि AB कितना दिया 5 सेंटीमीटर, AC 30। अब देखिए अगला थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, साइन सीधे सेक्स सीधे दिया, यानी कि ई नहीं पूछ के अब ई पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है, ब्लैक से लिख रहे हैं, अब सी पूछ रहा है, तो सी के सामने क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इसके लिए तो क्या होगा साइन से क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो बेस कितना है, बेस है इसके लिए ये BC इक्वल टू AC कितना दिया होगा 30 अपॉन बेस 12, ये हो गया आंसर। बस लीजिए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंगल किस एंगल को खींच रहा है, किस आइडेंटिफाई होना चाहिए कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्या दिया हुआ है कि ट्रेंगल दिया हुआ कि ट्रेंगल ABC, पहले क्या बोला कि पहले गिवन लिखना है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, जिस तरह से बोल रहे हैं उसी तरह लिखिएगा, बोर्ड में अच्छा नंबर रहेगा। ट्रेंगल गिवन दिया हुआ कि ट्रेंगल ABC है, ABC, और गिवन क्या दिया होगा एंड लिख सकते हैं एट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इनमें, दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, वैल्यू फाइंड करना है हमको। इस सब मालूम करने के लिए तीनों साइड मालूम होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं कि कंडीशन गिवन में दिया हो उसी का नहीं यूज करेंगे, क्या गिवन में दिया हुआ है उसी का नहीं यूज करेंगे, तो यूज करते हैं। तो tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan A के लिए फिगर पढ़ते हैं। फिगर हमेशा राइट साइड कॉपी के होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब एंगल C दिया हुआ है, एंगल C निकालना है, ठीक है। एंगल C के लिए सब है फाइंड करने के लिए।
बाकी यहाँ क्या दिया हुआ है, एंगल C90 दिया ऑलरेडी, करना है C, ठीक है, जो गिवन दिया हुआ है। उसके बाद अपने से कोई भी मान सकते हैं, जो मन करे, जो मर्जी, जिसको मन करे उसको पसंद कर लो। क्या जो कंडीशन है पहले उसको ना करेंगे। अब दे एंगल ए है जो गिवन दिया हुआ, उसको उसी से हेल्प लेकर हम सभी का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो tan A दिया हुआ, tan A दिया हुआ है। अगर B देता तो B से देते हैं, तभी यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। तो tan A के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल A के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके लिए क्या हुआ, हाइपोटेनस। और इसके लिए क्या होगा, ये बेस हो गया, ठीक है। तब tan A इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो tan A इक्वल टू, इसको नहीं लिखा, वहाँ लिखा हुआ है, इसको नहीं लिख के यहाँ पे लिखते हैं कि tan A इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर BC हो गया, BC अपॉन AC हो गया, ठीक है। यानी कि इसको आप अब ये tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, तो 1/√3 कर सकते हैं। तो इस यहाँ से निकाल सकते हैं कि BC इक्वल टू 1 दे दिया और AC इक्वल टू 23 दे दिया, ठीक है। अगर थोड़ा सा रेशियो में है तो रेशियो के लिए हम x मान लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, x मान लेंगे, कोई हमको इसमें घाटा नफ़ा नहीं होगी। अगर नहीं मानिएगा तभी भी रेशियो इक्वल हो जाता है। BC का इक्वल टू 1 हो जाएगा और AC इक्वल टू √3 हो जाएगा। अगर मानना चाहते हैं तो क्या मानेंगे, x मान लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3x हो जाएगा। अब इसको वैल्यू इंडिकेट करेंगे तो x आप ऊपर कट जाएगा, आप कर सकते हैं, ओके। तब BC मान लूँगा, AC मान लूँगा, तो हम लेट क्या करते हैं, हमको क्या क्या मालूम, BC है 1, AC ये है √3, हमको नहीं मालूम है ए भी मान सकते हैं, x मान ली, x लेट x का वैल्यू क्या लेंगे, तो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या किसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लिख सकते हैं, बार बार हम लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, बड़ा साइड के होल एक्स बार, क्या है बड़ा साइड AB ना है, AB का होल एक्स बार इक्वल टू दोनों साइड का होल एक्स बार प्लस सम, ठीक है। तो AB कितना माने हैं, x बार, BC कितना हुआ, BC 1 के होल एक्स बार, AC √3 के होल एक्स बार। तो x बार इक्वल टू 1 प्लस √3 के होल एक्स बार करेंगे तो 3 आएगा। तो x बार इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो x उल्ट कितना, √4 आएगा। ये सब और का साइन है, तो x उल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ प्लस माइनस ना लेना है, खैर प्लस वाला लेना है, ये प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस हम वहाँ 2 लेंगे, यानी कि इसको मान आ गया 2। अब इसको 2 आ गया तो हम सारा वैल्यू मालूम हो गया, अब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या देखिए एंगल, देखिए पहले एंगल A पूछा है, B पूछा हुआ, तो हम क्या 2 केस लेंगे, क्या लेंगे, 2 केस लेंगे। कौन कौन केस लेंगे, पहले लेंगे फॉर 4 लेंगे, 4 T रेशियो, एंगल किसके लिए, A के लिए, ये दिया हुआ A के लिए, एंगल A के लिए लेते हैं, क्या क्या वी हैव, लिख सकते हैं वी हैव, कोई जो बचा हुआ है एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए क्या क्या दिया कि साइन A इक्वल टू साइन A, यानी कि साइन एंगल A के लिए क्या क्या है, ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर सही दिया हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि BC अपॉन AB। तो BC कितना दिया हुआ, 1/2, और क्या है, कॉस A है, तो कॉस A लिखेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हुआ है A के लिए, AC अपॉन AB, तो AC √3 अपॉन AB 2, ठीक है। इस दोनों निकल के हमको A के लिए। अब एंगल B के लिए तो लिखेंगे 4 T रेशियो एंगल B के लिए वी हैव। तो एंगल B के लिए क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है, कॉस B निकालना है,
जो फाइंड करना है उसको हम यहाँ डाटा निकाल देते हैं, उसको पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉस बी लिखा है तो कॉस बी देखिए बी के लिए यानी कि इसके लिए, अब इसके लिए नहीं है, अब इसके लिए, इसके लिए नहीं है, अब इसके लिए क्या हुआ, ये हो गया पी, ये तो हाइपोटेनस रहेगा, ये हो गया बेस, जो ब्लैक से लिखे हुए हैं इंडिकेट किए हैं। तो बी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हुआ इसमें, बी सी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी, बी सी कितना आ गया 1 अपॉन ए बी कितना है 2। आगे अगला क्या है साइन बी, साइन बी बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें ए सी अपॉन ए बी √3 अपॉन 2 हो गया। हमको सब वैल्यू मालूम हो गया, सब वैल्यू मालूम हो गया। अब पुट कर देंगे वैल्यू, क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये नहीं पुट करना है। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट तो वैल्यू सारा डाटा पुट करेंगे। साइन ए कितना दिया हुआ 1/2 इंटू कॉस बी कितना हुआ 1/2 प्लस कॉस से √3 अपॉन 2, साइन ए साइन बी है, साइन बी √3 अपॉन 2। तो गुना करेंगे, नहीं कट रहा है, गुना करेंगे तो 1/4 प्लस ये गुना करेंगे 3 आएगा अपॉन 4। अब एलसीएम लेंगे, ये भी हम ही सिखाएंगे और सब सीखे होंगे। एलसीएम लेते हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं आप लोग सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, ये भी बता देंगे। यानी कि 4/4 है, काट के कितना गया 1, यानी कि 1 आंसर हो गया। बहुत सारा टाइम हो गया, शायद कितना टाइम हो गया, ठीक है। आज मैं 3 क्वेश्चन रहने देता हूँ। इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन आप बना सकते हैं इजी वे में, मैं आपको समझा दिया है। अगर नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप नंबर कितना है 7277729919। ज़रूर भेजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो इस पर ज़रूर भेजिए। बहुत सारा स्टूडेंट भेजता है, उसको रिप्लाई देते हैं, बना के भेज देते हैं, ठीक है। आपको ट्रिगो में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। इस टाइप क्वेश्चन जितना कोई भी बुक से बनाइए, जिस टाइप क्वेश्चन रहेगा आप बनाइएगा, इस टाइप क्वेश्चन रहेगा आप सही बुक से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ओके। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारा वीडियो अच्छा लगता होगा। तब अच्छा लगता ही होगा तो वीडियो के इतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। अपने छोटे भाई के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मस्ती से पढ़िए, ओके। थैंक यू, जय हिंद।